Now, let's start with our next exercise, that is 2.2. अब जरा अच्छे ध्यान दो बच्चों लोग, 2.2 फुल कन्वर्स वाला पार्ट यहाँ पे काम आएगा. नाउ लिसन केयरफुली. ये पहला 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल है. सबसे पहला मुझे प्रूफ करना है वेदर द लाइन M एंड N आर पैरेलल टू ईच अदर और नॉट. और ये X और Y, जस्ट मुझे इतना बताओ, X और Y कौन सा पेयर है? एंगल देना, इंटीरियर एंगल. कौन सा पेयर है? इंटीरियर. अब इंटीरियर का अपना प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी सप्लीमेंट्री. भाई अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो ही लाइन पैरेलल है. अगर सप्लीमेंट्री नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं है. उन लोग ने x दिया है 71 डिग्री, y दिया है 108 डिग्री. लेट्स ऐड एंड चेक भाई होता है क्या नहीं. मैंने किया एंगल x प्लस एंगल y, 71 प्लस 108. ये मुझे तो 179 आया. कितना आना चाहिए था? 180. आया क्या? नहीं. मतलब एंगल x प्लस y इज नॉट इक्वल टू 180. मतलब लाइन M is not parallel to line N. Not parallel to line N. ये बराबर ना? हाँ. मैंने प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया? I have tried converse of interior angle. क्या यूज किया? बच्चों लोग whenever तुम लोग पहला एंगल ऑब्जर्व कर रहे, बाद में पैरेलल बता रहे, तो कन्वर्स आएगा. पहला पैरेलल दिया है, फिर तुम लोग एंगल देख रहे तो वो स्ट्रेट आता है. मतलब करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर. तो कन्वर्स क्या होता है? पहला अपन एंगल देख रहे तो कन्वर्स पार्ट में आता है. अभी और एक दो करेंगे तो और क्लियर होगा. सेकंड, अगर 190 180 के ऊपर है तो भी पैरेलल नहीं छोड़ो. एग्जैक्ट इट शुड बी 180. ठीक है. अब यहाँ पे ए बी, अगेन यहाँ पे चेक करो कि भाई ये L और M पैरेलल है कि नहीं. स्टार्ट करूँ क्या? अब A और B का तकलीफ पता क्या है? वो कोई भी स्टैंडर्ड जोड़ी नहीं है. वो करस्पॉन्डिंग भी नहीं, अल्टरनेट भी नहीं, इंटीरियर भी नहीं. तो मुझे यहाँ पे हेल्प लगेगा एक एंगल C का. एक एंगल C का हेल्प लगेगा. जरा अच्छे से ध्यान दो. एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, A B को इक्वल है. दिया है बच्चों लोग, दिया है. एंड मुझे मालूम है ए सी को इक्वल है. ए और सी इक्वल है. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगेन कॉमन सेंस यूज करते हैं नॉनसेंस लोग. ए बी सी, ए बी को इक्वल है, ए सी को भी इक्वल है. ए बी को इक्वल, ए सी को इक्वल, तो बी और सी इक्वल होंगे क्या? सेम चीज. ए बी को इक्वल है, ए सी को भी इक्वल है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी और सी को मैंने इक्वल प्रूफ किया. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांसिटिविटी. कौन सा प्रॉपर्टी है? ट्रांसिटिविटी. अब बच्चे लोग मैंने बी और सी को इक्वल प्रूफ किया. घूरो जरा बी और सी को. बी और सी कौन सा जोड़ी हो गया? करस्पॉन्डिंग. एंड करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ किया हम लोग ने. तो आई कैन से लाइन L पैरेलल टू लाइन M. मैंने कौन सा एंगल को देखा? करस्पॉन्डिंग. तो आई विल राइट कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. मैंने पहले ही बताया, इफ यू आर ऑब्जर्विंग फर्स्ट एंगल देन यू आर टेलिंग पैरेलल, तो क्या आएगा? कन्वर्स. कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. नाउ थर्ड क्वेश्चन, जरा अच्छे से ध्यान दो. आई थिंक डायग्राम में मैंने गड़बड़ कर दिया. डायग्राम सिंगल लाइन का है ना? सिंगल लाइन है. इधर L M N, B A, and this is your X and Y. मुझे प्रूफ करना है that L और N पैरेलल है क्या नहीं. ठीक है. अगेन आई एम गोइंग टू यूज ट्रांसिटिविटी. ठीक है. हम लोग यूज करने वाले ट्रांसिटिविटी. देखो कैसा, टोटल 3 लाइन है, L M N. L M को पैरेलल, M N को पैरेलल, तो L और N भी क्या रहेगा? पैरेलल. मैं सेम फंडा यूज करने वाला हूँ. मैं प्रूफ करूंगा L M को पैरेलल है, फिर प्रूफ करूंगा M N को पैरेलल है,
तो बाय ट्रांसिटिविटी एल और एन क्या हो जाएगा, पैरेलल। कैसे मैं उसको देख बता रहे थे, कैसा मस्त। यहाँ पे दो एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए और बी इक्वल दिया है गिवन। अब ये ए और बी कौन सी जोड़ी है, करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होता है, जब लाइन पैरेलल होता है। तो आई विल राइट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, इक्वेशन। ओके कोई बात नहीं, एक बार लिख लेंगे फिर बताता हूँ। कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल अपना प्रॉपर्टी क्या है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल, अल्टरनेट एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री तो लाइन पैरेलल। तो मुझे पता है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, सेम पोजीशन का, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। अब सेम उधर जाओ, उन लोग ने दिया है एंगल एक्स कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई। वेट एवरीबडी, एक्स और वाई कौन सी जोड़ी है, एक्स और वाई कौन सी जोड़ी है, अल्टरनेट। जेड बन रहा है ना, अरे जेड बन रहा है क्या नहीं, तो एक्स और वाई लोग ने इक्वल दिया है, दैट इज गिवन। तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है क्या, अब अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो अगेन लाइन पैरेलल, तो लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, इक्वेशन 2 रीजन कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, क्योंकि अभी हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल ऑब्जर्व किया। अब इक्वेशन 1 और 2 को गुरु, एल एम को पैरेलल, एम एन को पैरेलल, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई कैन से लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन, रीजन बाय ट्रांसिटिविटी। बताओ समझा क्या नहीं, ये ट्रांसिटिविटी प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज होगा। ए बी को इक्वल, बी सी को इक्वल, तो ए और सी भी इक्वल। सेम पैरेलल में भी काम करता है, ए बी को पैरेलल, बी सी को पैरेलल, तो ए और सी भी क्या रहेगा, पैरेलल। क्लियर विद दिस, पॉज होगा नाउ। 3 क्वेश्चन बाकी, दैट इज 4, 5 and 6। अब बच्चे लोग जरा यहाँ पे दो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन एम एन, मैंने एम एन ड्रॉ किया, देखो इसको लिख के देता हूं, ड्रॉ लाइन एम एन पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी, ये लाइनें दोनों को पैरेलल है, पासिंग थ्रू सी, किससे पास हो रहा है, सी से, पासिंग थ्रू सी। अब आई एम स्टार्टिंग विद सॉल्यूशन। अब जरा अच्छे ध्यान दें। अब प्रॉब्लम ऐसे कि सर डायग्राम देखिए पता कैसे चलेगा, स्टार्ट कहाँ से करें, जहां पे वैल्यू दिया है वहां से स्टार्ट करूंगा। अब ये पार्ट में कुछ वैल्यू दिया है क्या, नहीं, बट ये पार्ट में जब मैंने देखा था मैं 100 दिया है, आई विल स्टार्ट विद दिस पार्ट, ठीक है। नाउ एम एन पैरेलल टू डी ई, ये पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, कैसे मालूम पड़ा, बाय कंस्ट्रक्शन। अब बच्चों लोग जरा अच्छे से ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल कौन सी जोड़ी है, इंटीरियर, अंदर का एंगल कौन सा जोड़ी है, इंटीरियर, एंड इंटीरियर का प्रॉपर्टी क्या है, सप्लीमेंट्री। शाबाश। तो अब ये दोनों एंगल को ऐड करो, एंगल EDC, EDC प्लस DCN इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इंटीरियर एंगल। अब वैल्यू पुट करो, फिक्स है, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, 180 ही होता है, ये फिक्स है। EDC 100 प्लस DCN इक्वल टू 180, तो DCN मिल गया 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री, तो ये मेरे को मिल गया 80 डिग्री। अब एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल का आंसर दिया तो बट ऑफ दिस क्वेश्चन समझेगा। ये 40, ये 50 और मैं इन दोनों से इक्वल है। रुको, डोंट, मुझे पता है आंसर दोगे, मेरे क्वेश्चन ही ऐसा था कि आंसर हर गधा देता है। ये 40 है, ये 50 है और मैं इन दोनों के एडिशन टोटल से इक्वल हूँ, तो मेरा वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड। ऐसा क्या, इन दोनों क्या किया, ऐड। तुम लोगों का क्या फालतू एग्जांपल था ना, यहाँ पे काम करेगा। देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू एम एन, ए बी पैरेलल टू एम एन, ये एक जेड बना क्या,
तो z में ये एंगल इसको इक्वल है क्या? अब ये एंगल इसको इक्वल, तो मैं इसका दोनों को टोटल मारेगा ना, तो जब मैं टोटल मारा, देखिए इन दोनों को टोटल मारा, तो ये 50 प्लस 80 130, तो ये 130, तो ये भी समझा क्या मैं इतना फालतू एग्जांपल क्यों दिया? तो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCN, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ABC का वैल्यू BCN कितना है? BCN 50 प्लस 80 दैट इज 130 डिग्री। अब तुम लोग बोलोगे देखो पहली बात तो मैं यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता था, यही एंगल पूछा था, अरे अभी कुछ दिया भी नहीं है, मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट किया? 100 दिया था, तो आई डोंट थिंक ज्यादा डिफिकल्ट है। सिर्फ कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? इंटीरियर एंड अल्टरनेट। इससे ज्यादा इजी तो ये लग रहा है इंटीरियर आएगा तो सर 180 आएगा ना। फिक्स, ठीक है, सप्लीमेंट होता है। यहाँ पे दो उन लोग ने दिया है AE पैरेलल टू BD, गिवन AE पैरेलल टू BD। जब ये और ये पैरेलल है तो बच्चे लोग ये Z बन रहा है क्या? तो कहने से ये एंगल इसको इक्वल है, रीजन अल्टरनेट एंगल। वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है भाई? अल्टरनेट एंगल। तो एंगल EAB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD, अल्टरनेट एंगल। अब EAB का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है ना टोटल, दैट इज x प्लस x, अरे 2x है क्या? नहीं। सिमिलरली ABD का वैल्यू क्या है? y प्लस y, इट इज 2x 2y, 2 गेट। अब x इक्वल टू y, अब मेरे को आ गया x इक्वल टू y, बट प्रॉब्लम इज दैट कौन सा x लूं? मेरे पास तो 2x है। फिर y आ गया, कौन सा y लूं? मेरे पास तो 2y है। तो बच्चे लोग एज पर आवर रिक्वायरमेंट मेरे को इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो जब मेरे को ऐसे किसी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, क्या ये z दिख रहा है क्या? तो मैं जानबूझकर ये एंगल और ये एंगल लूंगा, सो दैट इट विल फॉर्म अल्टरनेट एंगल। तो जब मेरे को x चूज करने का है तो मैं कौन सा चूज करूंगा? बाहर वाला कि अंदर वाला? अंदर वाला। Therefore FAB कॉन्ग्रुएंट टू y कौन सा लूंगा? बाहर वाला कि अंदर वाला? क्या ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हुआ क्या? तो आई कैन से AF पैरेलल टू BC, सिर्फ रीजन बराबर लिखना, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। मैंने एक्सप्लेन किया कन्वर्स कब लेते, व्हेन हम लोग पहले एंगल देख रहे फिर पैरेलल बता रहे तो कन्वर्स। मैंने यहाँ पे पहला क्या देखा? एंगल, फिर पैरेलल बताया तो क्या आएगा? कन्वर्स। जागते रहो। देन इधर, ठीक है, इधर अब मेरे को दिया है SQ पैरेलल टू PR दिया है। अब प्रूफ करने का है AB पैरेलल टू CD। अगेन टू प्रूफ पैरेलल, या तो करस्पॉन्डिंग इक्वल बताओ, या तो अल्टरनेट इक्वल बताओ, या तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री बताओ। तीन में से अगर मैंने कोई एक भी बता दिया तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। अब जो दिया उससे शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिया है QS पैरेलल टू रे QS पैरेलल टू रे PR दिया है बच्चे लोग, गिवन ये और ये पैरेलल दिया है। तो कहने से ये एंगल इसको इक्वल है, Z बन रहा है ना। Therefore एंगल SQP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RPQ, इक्वेशन 1, रीजन अल्टरनेट एंगल। जब Z बन रहा है तो हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। अब जरा अच्छे से ध्यान दो। जैसे मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, जब हम दोनों इक्वल है तो उसके हाफ ऑफ पार्ट भी क्या रहेंगे? इक्वल। जरा अच्छे से ध्यान दो। दे आर टेलिंग ये जो लाइन है ना टोटल एंगल का बाइसेक्टर है। अभी जरा एग्जांपल पे ध्यान दो। एग्जांपल इधर AB 10 सेंटीमीटर का है, मैंने एक ड्रॉ किया बाइसेक्टर C। तो मुझे बताओ AC का वैल्यू क्या होगा? तो क्या AC कहने से AC हाफ ऑफ AB, क्यों? बाइसेक्टर है। सेम SQ जो है ना, SQ वो एंगल का बाइसेक्टर है। तो कहने से ये जो एंगल है वो टोटल का आधा है।
तो एंगल एस क्यू पी इज हाफ ऑफ एंगल सी क्यू पी, ये एक पार्ट ना टोटल का आधा है, यस और नो? सिमिलरली ये जो एक पार्ट है टोटल का क्या रहेगा? एंगल आर पी क्यू इज हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ये भी दिया है, दैट इज बाइसेक्टर है, ये भी दिया है गिवन। अब बच्चों लोग जरा अच्छे से इक्वेशन 1 2 3 को देखो, अच्छे से देखो, ये दोनों इक्वल दिया क्या? तो मतलब ये दोनों इक्वल है, और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल। अभी दिख रहा है ये दोनों, बट ये दोनों तो इक्वल दिख रहा है ना, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, तो हाफ ऑफ एंगल सी क्यू पी इज हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू, हाफ ऑफ गेट, तो सी क्यू पी इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। जरा दोनों एंगल को घुरो, सी क्यू पी ये एंगल, बी पी क्यू ये एंगल, कौन सी जोड़ी है? तो जब अल्टरनेट एंगल मैंने इक्वल बता दिया, आई कैन से लाइन इज पैरेलल, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिर्फ रीजन क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। बच्चे लोग ये क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब एज सच इतना भी बड़ा नहीं है, हार्डली 5-6 लाइन का ही है, बट क्या है ना, सीखते वक्त सब याद रहता है। याद तो तुम लोग 2-4 बार प्रैक्टिस करो, वरना वीडियो को देखते रहना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो वी आर डन विद द एक्सरसाइज, बंद करो।